और कैसे हो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, लेट रहे हैं हॉस्पिटल में। अरे लेकिन तुम तो बहुत ही स्मार्ट लग रहे हो। तुम इतने खूबसूरत हॉस्पिटल में राजकुमार के जैसे घूम रहे हो। हाँ, राजकुमार। तुम्हारा हॉस्पिटल दिखाओ। है। मैं तो तुम्हें गरीब समझ रहा था, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हॉस्पिटल में डोल रहे हो। अरे मजे ले रहा है दीपक, मान जा। तुम्हारा हॉस्पिटल दिखाओ। आ जाएगा। ठीक। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम इस हॉस्पिटल में हो? तुम्हारा हॉस्पिटल तो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। हम्म। देखो हॉस्पिटल। तो तुमने इतना पैसा कैसे कमा लिया? कमा लिया। अरे क्योंकि तुम्हारा जिम लॉस में चला गया था। तुम एक कंगले होने के कगार पर थे। तो जब तुमने मुझे कहा कि तुम्हें लॉस हो गया है और तुम एक कंगले होने की कगार पर खड़े हो, तो फिर तुमने इतना बड़ा जिम कैसे बना लिया? क्या बोल रहा है चूती है सुबह सुबह? अरे तुमने मुझे ऐसे कहा कि तुम्हारा खुद का जिम था, तुम ओनर हो 2 जिम के, लेकिन वो जिम में तुम्हें लॉस हो बन गया है गया। बेटा एक और। क्या हुआ? नौकरी की जरूरत है तुझे, आज ही हो। बन गया है एक और, अगर तुझे नौकरी की जरूरत है तो आज ही हो। अरे मुझे नौकरी की जरूरत नहीं है, मैं वहां पे जिम में आऊंगा और मैं आपकी जिम का ओपनिंग करूंगा। ओपनिंग आपका करेगा? जिम कहाँ पर है? ओपनिंग करेगा। आपका जिम कहाँ पर है? मेरा अजियो, क्या नाम है, लाजपत नगर। अच्छा अच्छा। क्योंकि मैं अभी मुजेड़ी गया था, फरीदाबाद में मुजेड़ी में, और मैंने हाँ। वहां पे एक जिम का ओपनिंग किया। कौन से जिम का? अखाड़ा द जिम। वो टिगोम में, टिगोम और मुजेड़ी के पास में है, टिगोम के पास में है मुजेड़ी में। अच्छा। तुम्हारे जिम का कितनी नाम तारीख क्या को? है? कितनी तारीख को? अरे भाई पिछले महीने, सॉरी 3-4 महीने पहले। तुम्हारे जिम का नाम क्या है? गोल्ड्स। क्या? गोल्ड्स गोल्ड्स। अच्छा, गोल्स, ओके। तुम्हारी शादी हो गई है? शादी नहीं। तो तुम ये हॉस्पिटल में क्यों आए हो? अरे इन्फेक्शन हो गया मुझे ना। क्या इन्फेक्शन हो गया तुम्हें? लीवर पर इन्फेक्शन हो गया है। अच्छा अच्छा। तो क्या तुम्हें हेपेटाइटिस नाम की बीमारी है? क्योंकि मैं भी नहीं। इस बीमारी का शिकार हूँ। रुक, अभी 1 मिनट, नेट फोन आ रहा है मेरा। ठीक है, चलो बाय। प्रीति राणा लाइव पर आओ। हाय दीपक। हेलो प्रीति राणा। प्रीति राणा, मैंने तुम्हारे दोस्तों के साथ बात की तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम्हारे दोस्तों ने मुझे तुम्हारे बारे में बुराई की। क्या तुम्हारे बुराई कर दोस्तों ने दी? मुझे कहा हम्म। कि तुम एक मुर्गी हो। एक मुर्गी। तुम सिर्फ, अभी ऐड करूं मैं विनय विनय को ऐड करूं? उसने कहा कि तुम एक मुर्गी हो और तुम सिर्फ कुकुड़कू करना जानती हो, कुकुचकू कुकुचकू।
तो क्या तुम मेरे फैंस को कुछ कुछ करके दिखाओगी? नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे फैंस में। ये हमारा एक हट्टा कट्टा मुस्टंडा बॉडी बिल्डर है। इनको इसकी बॉडी की मैं क्या? जानती हूँ। तो हम जान लोग पहचान होगा। हम लोग शूट पे थे ना, हम लोगों ने साथ में एक गाना किया था, वहां पे मिले थे हम लोग। नहीं, मैंने राइट। गाना देखा हुआ है जिसमें तुम ब्लैक कलर की ड्रेस पहन के एक पंजाबी सिंगर के साथ चल के आती हो, और उसके बाद में दिनेश का उसमें विलन का रोल है जिसमें लठ से इसको मारा जाता है। अरे तो वो वाह गाना मैंने दीपक, देखा हुआ है तुमने तो यार। तुम एक अदाकारा हो और तुम्हारे अदाओं के जलवे तुमने वो गाने में बखूबी बिखारे हैं, और वो ब्लैक कलर की ड्रेस तुम्हारे ऊपर बहुत फबती है, बहुत कौन सी बूटी गजती खा है। रखी तूने सुबह सुबह? क्या कह रहे हो? दीपक को कह रहा हूँ मैं, कौन सी बूटी खा रखी है सुबह सुबह इसने? पता अभी 2 मिनट पहले तो पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, अभी एकदम से बदल गया। नहीं, आपको देखते ही शायद वो प्यार है इसका हमारे लिए। आप प्यार तो बहुत करते हैं आप। और अभी मैं आ भाईचारा ऑन द रहा हूँ, टॉप। मैं अभी दोबारा वहां पे आ रहा हूँ इंडिया में। कब आ रहा इंडिया है? में वापिस आ रहा हूँ और मैं आईटीसी बोरिया में रह रहा हूँ। हाँ पता है, पर कब आ रहा है? 28 का है ना तेरा? नहीं, मैं 29 को आ रहा हूँ। तो बता दे, 29 सबको बता दे, फिर तुझे पेलेंगे पकड़ के, फिर पता चलेगा तुझे। सब में गा दे। 29 तारीख को आना ना दीपक? हाँ हाँ हाँ। मिलते 29 को मिलेंगे। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि तुम जरा तुम्हारा कैमरा हटाओ। किसका? मेरा? अच्छा, उनको बोल रहे हो? ओके। सुबह सुबह उठा हुआ हूँ मैं, अभी तक आंख भी नहीं खुली मेरी अभी। जरा तुम्हारी बॉडी हमारे मुरीदों को दिखाओ। पागल है एनर्जी नहीं आएगी तब तक दीपक में एक बार दिखाओ। क्या? मैंने दिनेश के साथ वीडियोस किए हैं और वो वीडियो 3 मिलियन तक पहुंचे हैं। मैंने इसके साथ 2 वीडियो किए हैं और दोनों वीडियो 1.5 मिलियन और एक 3 मिलियन की तरफ बढ़ रहा है। कोलैबोरेशन करके तुम्हें कैसे लगा? मुझे शॉक, झटका। तूने कहा था मेमोरीज के लिए और तूने इंस्टाग्राम पे चिपका दी हो। अच्छा, दूसरी बात, मैं राणा के साथ भी कोलैबोरेशन करना चाहता हूँ। हाँ तो अच्छी बात है, कर ले। अब जब आएगा तब कर लियो। और 29 तारीख को देखते हैं इस बारे में। तो आप मेरे साथ कैसे वीडियोस बनाना चाहोगे? क्योंकि मैंने तुम्हारे पारिवारिक, बिल्कुल कोई गाली नहीं होनी चाहिए और एक कदम का मतलब डिस्टेंस, थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए। गाली बिल्कुल मत देना अरे तो दीपक। परिवार कब बढ़ेगा? हमारा परिवार जो है वो नहीं अच्छा, बढ़ता। परिवार बढ़ाने के लिए अब दीपक ही रह गया और तो कोई है ही नहीं मेरे पास। तो जब पारिवारिक लाइफ करनी है तो परिवार बढ़ाना है, तो परिवार बढ़ाने के लिए बंदे को क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है दीपक? क्या करना पड़ता है यार? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ। एक बार बोल के दिखा दो। नहीं, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मैंने तुम्हें गलती से मुर्गी कहा, लेकिन तुम एक अच्छी लड़की हो। मैं तो और मुझे वेट तुम्हारा अभी कोका एक ना बहुत 2 अच्छा मिनट लगा। में दीपक पलट जाएगा और कुछ और बोल देगा मुझे। मुझे तुम्हारा कोका बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो अभी तुम कहाँ पे रह रही हो? मैं अभी नोएडा में हूँ। अच्छा, तो कभी जिंदगी में हमारे साथ चाणक्यपुरी डोलाकुबा में भी रह के देखो। हाँ, 1 मिनट। तुम्हारे साथ रह के वाह, दूसरों के हमारी रहते नारियल हो। की मिठाई गुम हो गई थी। मम्मी, तुम्हें वो नारियल की मिठाई कहाँ पर मिली? दिखाओ। ये देखो, ऐसे में गोवा से नारियल की बर्फी लेके आया था। अच्छा, और ये देखो, अभी हम ये खाना बना रहे हैं। ये एक क्या सब बना रहे हो? इसको हम लोग बॉईल करके खाएंगे, क्योंकि हम लोग बॉईल वेजिटेबल्स बहुत पसंद करते हैं। और साथ में हम लोग ये नमक हल्दी का बॉईल किया हुआ ये खाएंगे। और ये बॉईल, ये है क्या कहते हैं अपना, कॉलीफ्लावर। और उसके बाद में हम इसको भी बॉईल करके खाएंगे और हम इसको जवार के रोटी के साथ खाएंगे। मम्मी, तुमने जवार की रोटी खाई है?
मम्मी को भी नहीं छोड़ता, मम्मी को क्यों लेते जमाल को उठा। हम लोग बहुत ही हेल्दी खाना खाते हैं। हम्म, हम लोग नमक हल्दी का बॉइल खाना खाते हैं। गुड। ऐसे नहीं है तीखा डाल, करारा बना, तेल डाल, चटपटा दे, भैया थोड़ा सा चटोरी। और तीखा देना। तुम जैसे लोग तो गोलगप्पे में और डाल, मीठा पानी डाल, तीखा पानी डाल, चाट डाल, और लास्ट में पूरी दे दे। तो आप में कहेंगे और एक पूरी दे दे। जब तक वो बंदा चप्पल नहीं मारेगा ना, तब तक भिखारी के जैसे तुम लोग उससे मांगते ही रहते हो। तो एक यार, इतने गोलगप्पे खाने के बाद एक पूरी तो बनती है ना, टेस्ट के लिए। इतना तीखा खाएंगे, एक मीठा तो बनता है। अरे भाई, इतना खाने के बाद क्या क्या बनता है? कितना खाएगी? कितने लोगों का खाएगी? मैंने किसी का नहीं खाया, बकवास नहीं करनी। अरे तो तूने मुझे क्यों नहीं कहा? इतनों का खाया, तेरा भी खवा दे दीपक, ऐसे ऐसे कितनों का खाया दीपक? ये तो बता, कितनों का खाया तूने? दीपक, कल मैं मना कर रही थी भाई, कितनी गाली गलोच वाली लाइव चल रही थी, मेरे को मैं रिक्वेस्ट भेजे जा रहे थे, मैंने कहा मैं ऐड नहीं होने की। और वो कौन थी तुम्हारी फ्रेंड जो कल लाइव में बैठी थी? ओ भाई, तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे कुछ गलत बोलता? हम तीनों मिलके उसकी गांड फाड़ देते। नहीं तो मुझे नहीं मारनी थी ना किसी की, मैं बीच में खामखा क्यों पिसती यार, मुझे होना ही नहीं था। अरे भाई देख, अगर वो तुझे कुछ बोलती ना, उसके मुंह में लड्ड दे देते हम तेरा ख्याल रखते। हम तुझे किसको बात नहीं करने देते। तुझे कोई दीपक भाई, गाली नहीं देनी। अच्छा, तुम्हारा घर दिखाओ। नहीं, मैं क्या घर दिखाऊं? क्या देखना है लो, अभी हम बैठे हुए हैं। लेकिन ये कौन है ये लड़के? फ्रेंड है मेरे और फ्रेंड। हेलो सुफी, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ दीपक भाई, आप कैसे हो? इसको पटाने की कोशिश मत करो, विनय तुम्हें मारेगा। ये क्या? He is नहीं, my good friend. कौन ये सुफी? विनय, विनय मेरा गुड फ्रेंड है, और अब ये भी मेरे गुड फ्रेंड बन जाएंगे। सो ठीक है दीपक, तुमको क्या मसला है इसमें? क्या अरे बात पूरा कर रहे हो? इंस्टाग्राम ही चाट लेगी क्या? थोड़ा बहुत रख। क्या अच्छा क्या? सुनो, और ये जो तुम्हारे दोस्त बैठे हुए हैं, इनका इंट्रोडक्शन दो। दोस्त नहीं, वो लाइव वाइव जैसी चीजों से दूर रहता है। He is not interested in you actually. अच्छा, और देखिए मुझे तुम्हारा किचन बहुत अच्छा लगा, एकदम खुला डुल्ला है, और काफी तुम्हारे यहाँ पे ये है, क्या बोलते हैं, वेंटिलेशन काफी अच्छा है। मुझे तुम्हारा घर बहुत अच्छा लगा, काफी अच्छा है यार। तो क्या किराया इस घर का? 8,000 का 7,000? हाँ सही बोला, 8,000 रुपए। तो 4 तुम दे दे, वो 2 लड़कियां हैं, 4 तुम दे दे, 4 मैं दे दूंगी। हाँ सही हाँ, बात। मैं और बाकी ये उतना तो जो कमाई 4 लेती हूँ, मैं दे यार देती है, हूँ खुद। बाकी ये कुर्सी पे बैठे हुए 4 यार है, वो फर्नीचर वगैरह दे देंगे, टीवी फ्रिज वगैरह, ऐसा करके अपना पीजी पीजी चला लेंगे। नहीं दीपक, ये काम मेरा नहीं है, मैं किसी से ऐसे नहीं लेती कि मेरे अकाउंट में 5,000 रुपए डाल दो, 10,000 रुपए डाल दो, ये काम मेरा नहीं है। तो ये काम किसका है? तुम मुझे ताने मार रही हो? मैंने कब बोला ताने में? मैं तो अपनी बात बता रही हूँ, मेरा नहीं है। ये कहाँ से है दीपक? आप कहाँ से हो मैडम? मैं गुड़गांव से हूँ। आप बंगाली लग अब रहे ये हो। गूगल में सर्च करेगा, मुझे बोलते हैं, जब मैं लुधियाना साइड टू में आने लगती हूँ, गुड़गांव, मुझे सब बोलते बंगाली लगती हूँ। क्या लुधियाना बोला? टू गुड़गांव हाउ मेनी किलोमीटर्स, ऐसे सर्च करेगा ये। मैं फिर ये जाऊंगी कहेगा सूफी से एवरेज, मिलने। फिर ये दीपक, कहेगा मैं कि जाऊंगी अब सूफी किलोमीटर्स से मिलने। डिवाइडेड बाय एवरेज, सही है। किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय एवरेज। फिर ये सोचेगा कि इसको तुमको मिलना कितने में पड़ा। अच्छा हाँ, सूफी, तुम कहाँ से हो? हाँ, मैं लुधियाना में हूँ। देता हूँ। लुधियाना। लुधियाना तो मैं कभी कभी आ जाती हूँ, मैं मिल लूंगी दीपक, अपने आप मिल लूंगी। हाँ, अब देता हूँ। माना, ये लो। मेरा एक घर चंडीगढ़ में, एक लुधियाना। अभी अभी फिलहाल मेरी मैं शायद चंडीगढ़ आपसे में। ना लाइव पे एक बार और बात हुई है शायद से। अच्छा, कहाँ बहुत अच्छा पे? मेरे फ्लैट है।
मेरे को याद नहीं। हाँ, मुझे ऐसा आ रहा है, थोड़ा सा लग रहा है कि मैंने पहले भी बात की है। सुपी 5 मिनट पहले मैंने इसको व्हाट्सएप पे कॉल किया, लुंगी पहन के डोल रहा था, लुंगी। अभी जैसे ही लाइव पे आए बाथरोब पहन रहा है, नहीं तो ये लुंगी पहन के डोल रहा था घर पे। मैं अभी तो उठा हूँ यार, अभी अक्की भाई का फोन आया था, अभी उठा हूँ मैं। क्या बोल रहा था कि भाई? वैसे कोई हालचाल पूछ रहा था, बोल रहा था बड़े दिन से लाइव पे नहीं आ रहे सूफी, ठीक हो? मैंने बोला हाँ। तो तुम मुझे मिलने के लिए आ रहे हो या नहीं? भैया हेलो सुफी, तुम मुझे मिलने के लिए आईटीसी मोरिया आ रहे हो या नहीं? आऊंगा आऊंगा 100% आऊंगा भाई। तुम भी एक बार 5 स्टार होटल में रह के देखो कैसे लगता है। कब तक वो गोवा के 500 वाले कमरे में रहोगे? मेरे से बोला है क्या? ये सूफी जो है ना, ये खाने का बिल करता है 8,000 रुपए, 7,000 रुपए का अच्छा। खाना आता है ये सूफी, लेकिन रहता है 500 के कमरे में। तो मैंने सूफी को क्या बोला कि तू खाने के ऊपर हजारों रुपए खर्च करता है, तो सस्ते कमरे में क्यों रहता है? इसने कहा कि इसकी चॉइस है। देख सच बताओ, ये चॉइस वॉइस क्यों नहीं होता है? औकात की बात होती है, बजट की बात होती है। सही बात है। जरा तुम्हारा किचन दिखाओ। किचन की तो बात, एक सेकंड, कौन आ गया? होल्ड। क्या है किचन में यार दीपक? क्या देखेगा किचन में? माँ चुरी पड़ी है, टोटली फक्ड है। नहीं, लेकिन मैं तुम्हें सच कहूं, मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा। तुम्हारा घर बहुत खूबसूरत है और मुझे तुम्हारी सोसाइटी भी बहुत अच्छी लगी। जरा बाहर का व्यू दिखाओ, मुझे बहुत अच्छा लगा बाहर का व्यू। सुपी, तुम मुझे प्यार करते हो या नहीं? तो अगर तुम आईटीसी मोरिया में मुझे मिलने के लिए आओगे तो तुम मुझे शूज दिलवाओगे, क्योंकि मेरे शूज खराब हो गए हैं। हेलो दीदी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, और तुमने जो मुझे इज्जत दी है वो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। लेकिन इज्जत के साथ साथ अगर तुम मुझे कुछ गिफ्ट भी दोगी, क्योंकि इज्जत देने के लिए पैसे नहीं लगते हैं, इज्जत आप सामने वाले को फ्री में दे सकते हो। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है तुम मुझे वो चीज नहीं दोगी जिसके लिए पैसे से खरीदा जाता है। नहीं नहीं, क्यों नहीं देंगे दीपक, तुमसे प्यारे हैं पैसे। तो अगर मैं दिल्ली आऊंगा तो तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ नहीं होगा ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे जरा तुम्हारा कैमरा ऑन करके दिखाओ कि कौन सी वो चीज है जो तुम थाईलैंड से लेकर आई हो। क्या? मुझे जरा कैमरा ऑन करके दिखाओ कि कौन सी वो चीज है जो तुम थाईलैंड से लेकर आई हो। थाईलैंड से? सॉरी, थाईलैंड से नहीं, न्यूजीलैंड से। अरे थाई के और न्यूजीलैंड तो दोनों में है। नहीं, थाईलैंड में मैं गई थी 5-6 महीने पहले। थाईलैंड से मैं कुछ भी नहीं लेके आई। थाईलैंड से मैं चाय और कॉफी, एक वहां पे एक अलग ही तरह की कॉफी मिलती है, वो लेके आई थी। नहीं, सबको पता है कि तुम दुनिया घूमती हो। तुम 4 महीने पहले थाईलैंड गई थी, सबको पता है। ये ज्यादा यहाँ पे हवाबाजी करने की जरूरत नहीं है। न्यूजीलैंड का सबको पता है। न्यूजीलैंड के साथ थाईलैंड भी चिपका दिया, झूठ बोलकर। झूठी नहीं, बाय गॉड, क्या तेरे मतलब पास अपनी टाइम बता जरा। मम्मी की कसम बस। और थाईलैंड में तुम क्यों गई थी? थाईलैंड में घूमने गई थी, वहां पे थाई मसाज कराने गई थी, और बैंकॉक देखो, से थोड़ी शॉपिंग करनी थी। और कौन सी जगह पर तुम गई हो थाईलैंड और न्यूजीलैंड के अलावा? मालदीव, अच्छा, हाँ। मलेशिया। अभी ज्यादा कंट्री नहीं गई, बस अब दुबई जाना है, और एक नेपाल में पशुपति नाथ का मंदिर है ना, वहां जाना है अब मुझे। 1-2 दिन में या
4-5 दिन में या हफ्ते 10 दिन में जब भी होगा, मैं पशुपतिनाथ जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, तो ये हाँ। तुम्हें खर्चा पानी के लिए कहाँ से पेटीएम आते हैं? मुझे यार, मैंने अपना पुराना पैसा फिल्मों का, सीरियल का कमाया हुआ है। मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मुझे रेंट की प्रॉपर्टी है, मेरे हस्बैंड है, पैसे सब जगह से आते हैं। फिल्मों में मेरा अच्छा जो कमाया है, मेरे ऐसा कौन सा तुम नोरा फतेही हो तो नोरा जब फतेही उर्वशी से कम, राउतेला हो कि वो नोरा फतेही से कम भी नहीं हूं मैं। अगर वो नहीं हूं तो उससे कम भी नहीं हूँ। वाह, कॉन्फिडेंस। हाँ। हाँ बेटा, अभी अभी 52 साल की एज में भी ऐसी आग लगा सकती जो नोरा फतेही नहीं लगा सकती। अरे लेकिन पहली बार तुम न्यूजीलैंड गई, फिर थाईलैंड गई, अभी और नजदीक नजदीक जा रही हो, फिर मालदीव, उसके बाद में अभी नेपाल। तो लोग जो है नहीं, मतलब उसके बाद यूएस से जाऊंगी। यूएस से भी जाना है। मेरी ना भाई का बेटा वहां रहता है, वो काफी दिनों से बुला रहा है, तो सोच रही हूँ यार अब वर्ल्ड टूर पे निकलूं मैं। अब जो वो है, बस बची कुची जिंदगी है, वो ऐसे ही घूम घूम के निकाल दूं अरे कुछ बुढ़ापे में। राजौरी गार्डन पटेल नगर में रहते हैं, यहाँ पे आके हवाबाजी मत कर। राजौरी यार गार्डन एक बात पटेल तो, नगर सब भाई पार्क। बहन की बात है। भाई भी तो बैठ के हम यूएस के हैं, हमारा हमारा एलए में ये है, तो मैं तुमसे ही तो सीखूंगी ये सारी चीजें। कुछ नहीं है तुम्हारा, सब इधर का इधर है, धरे के धरे रह जाएगा। वो जो राजौरी गार्डन है ना, उसका रिपेयरिंग कर ले फ्लैट का, जो कैमरा बंद करके आ रही है। वैसे तो न्यूजीलैंड में जूम कर करके दिखाती थी, अभी कैमरा बंद करके आ रही है, क्योंकि पोल खुल जाएगी, राजौरी गार्डन का घर लोगों को दिख जाएगा। वो तेरे चाय के हाँ ये डब्बे, बात। प्लास्टिक के चम्मच नाच रहे हैं बोतल के अंदर, वो सब हाँ दिखाई देंगे। ये बात तो है। दीपक, गरीबी इतनी है कि भाई मेरे को पेटीएम करता नहीं है। दीपक भाई, तुम दुनिया से पेटीएम लेते हो, मुझे पेटीएम दिया करो लेके। बहन बहन का घर भर दो पेटीएम लेके लोगों से। नीरज राघव को मैं लाइव पे ले रहा हूँ। दीपक तो हर भाई का बहुत ज्यादा हर बिजी भाई है। का एक धर्म हर भाई का एक धर्म है कि वो बहन को सपोर्ट करे। हाँ बोलो नीरज। जब तक ना मंजू दीदी कुछ गिफ्ट नहीं करेगी ना दीपक को, जब तक ये लेता रहेगा तुम्हारी। अरे नहीं ये दो दीपक तीन साल ऐसा। से यही नजारा देख रहे हैं हम, 2-3 साल से। हाँ। और दीपक हाँ। भाई को पता है चाबी भर के रखनी है। अगर हाँ। चाबी कहीं ढीली कर दी तो भाई फिर खत्म, गेम ओवर। दीपक मेरे को कितने 3 साल से जानता है। मजाल है उसने 1 रुपया लिया हो मुझसे, क्योंकि भाई हम दीपक को सबकी पता है। भाई ने मुझे एक गिफ्ट किया था, लेकिन वो बैग गुम हो गई, मैं बहुत रोया। तुम्हें पता है वो बैग कमर को बांधते हैं और उसके अंदर पावर बैंक, मोबाइल में सब रखता था। और सुपी भैया ने मुझे जो बैग गिफ्ट की वो 5,500 की थी, और मैं बहुत रोया। और मैंने मेरे दोस्तों के ऊपर इल्जाम लगाए, लेकिन मुझे वो बैग मिल गई। वो एक ड्रॉवर में थी। ये देखो मम्मी को, तुम्हें पता है वो लेदर की फ्रांस की बैग थी जो सुपी भैया ने मुझे दी थी, उसका नाम दीपक वो जोड़ा था यार, मोका बोरा। मोका बोरा का था, और साथ में एक फैनी पैक था, एक और था, ये 2 देखो, थे ये यार, वो एक नहीं था दी वो। थी मुझे सुफी भाई ने। ये देखो, ये मोका बोरा कंपनी की बैग। और ये बैग जब गुम हो गई तो मैं बहुत बहुत रोया। और तुम्हें पता है मैं दूसरी बैग तूने ऑर्डर कर लोगों रहा पे था इल्जाम लगा ऑनलाइन। दिया कि मेरा बैग ले गए। मैं दूसरी बैग ऑर्डर कर रहा था ऑनलाइन, इतने में ये बैग मुझे मिल गई। ये देखो, मम्मी को पूछो। मम्मी, पूछवा दे दीपक मेरी दीपक एक बैग दिखता तो गुम है हो नहीं गई यार। थी, ऐसा क्यों है कि मेरे यहाँ लाइव पे वाला जो बैग पर्सन है, लगाते हैं वो गुम हो गई थी। वो बैग कितने रुपए की थी? तुमको दिख रहा है सूफी भाई दीपक? 5,500। और वो बैग जब मुझे मिल नहीं रही थी, मैं बहुत रोया ना मम्मी। देखो, मम्मी को भी उसकी प्राइस पता है। वो 5,500 की बैग अरे थी। मम्मी आंटी मम्मी को तो गुस्से में आधे यार। से ज्यादा चीज बता के रखे है दीपक तू। मम्मी से पूछो क्या खा के पैदा किया था तुमको। ये देखो, कहीं आंटी कहीं पे वो कैसेट तो नहीं चबा गई थी, वो वाली एंटरटेनमेंट वाली जो दुनिया भर का एंटरटेनमेंट करता है ये। मेरी मम्मी थोड़ी नाराज है। क्यों? दिख रहा दिख क्या हुआ? कि मैं कोई तुम्हारी जज नहीं हूँ जो हर एक चीज के लिए जवाब दूं। पता लग रहा था अरे भाई आज मम्मी इस गुस्से बुढ़ा में। मम्मी कह अरे रही कि सूफी थोड़ा भाई एक काम धाम बात करो। बताओ, इस बुढ़ापे में कितना झूठ बोले वो भी। क्या हुआ? भाई
बुढ़ापे में हाँ बेचारी बोलता कितना झूठ बोले यार। क्या हेलो बट यार मैंने इसको 2 बैग दिए थे, एक कमर पे बांधने वाला नहीं, एक साथ में और भी था। मुझे मोका दीपक बोरा कंपनी बहुत पसंद है। ये देखो मैंने दूसरी भी तेरे को बैग 2 ली है बैग ना। दिए थे भाई मैंने। अरे वो दूसरी बैग है मेरे पास, वो अच्छा गुम नहीं हुई है। ये देखो ये मोका बरा अरे बैग कंपनी है, तो बहुत ले रहा भाई, बहुत बैग ले रहा। हम्म लेकिन ये मुझे सागर मुंजल ने गिफ्ट की है। हम्म और सूफी भाई ने मुझे और एक बैग गिफ्ट की थी मोका बुरा कंपनी की, वो मैंने यही भी, ये देखो वो मिल गई मुझे। ये देखो 2 बैग दी है आपने मुझे, मैं दिखाता हूँ तुमको। एक तो ये हो गई सूफी भैया, ये देखो मोका बुरा ये, और दूसरी सही ये है। गिफ्ट की है। अच्छा दीपक, अभी तू हाउस बोट पे नहीं जा रहा? भाई वहां पे है ना बहुत ही ज्यादा ठंडी है, और वो मैं मैक्लोडगंज शिफ्ट हो रहा हूँ अभी। उसका रीजन ये है, वो मैक्लोडगंज तुम्हें पता है कश्मीर इज वेरी एक्सपेंसिव। देखो मैं आपको एक बात बहुत। बताता हूँ, मैंने गुलबर्ग में कमरा लिया था, मम्मी की कसम, एक छोटा सा कमरा 55,000 का था वो गुलबर्ग का कमरा। गुलबर्ग इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। और तुम्हें पता है वही कमरा मुझे 30,000 में, उससे 3 गुना कमरा बड़ा, उसके बाद में 2,500 स्क्वायर फीट का गार्डन, मुझे उतने ही उससे भी कम पैसे में अगर मुझे मैक्लोडगंज में मिल रहा है तो फिर मैं गुलबर्ग क्यों रहूं बजा। मैं तो पहले ही अच्छा कहता था भाई। दीपक की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, ये कैसे कर लेता है मैनेज कि दिल्ली आता है या कहीं बाहर आता है तो ड्रिंक भी करता है, स्मोक भी इतनी ज्यादा करता है ना, और जब अपने वापस होम टाउन घर जाता है तो बिल्कुल भी ये सब चीजें नहीं करता। कैसे मैनेज हो जाती है ये सब चीजें? मैनेज पता मतलब है ना, मेरी मम्मी के डंडे पड़ेंगे, मम्मी से मेरी गालियां मम्मी भी है ना वो पड़ेंगी। सब छिपाओ, ऐसे अलाउड नहीं है मेरे घर में भाई। हम्म हम्म। मेरे घर में पर आदत स्मोकिंग, आदत नहीं पड़ती, मतलब जैसे वहां इतना पीते हो 2-2 3-3 महीने, तो अरे आदत नहीं पड़ती है? आदत का मुझे तो पता ही है। मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ हम्म कि भाई वहां पे मिलेगा नहीं घर पे। हम्म। तू मुझे बता सिगरेट पीऊं या डंडे खाऊं मम्मी के। और तुझे पता है मम्मी ने कहा है कि अगर तुम सिगरेट पियोगे तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, हम मम्मी का दूसरा फ्लैट है। नहीं, अच्छी बात है, मम्मी का तुम इतना कहना मानते हो। वेरी वेरी नाइस। अच्छा अरे अभी मैं मम्मी का मम्मी के इसलिए फ्लैट में है कहना ना मानता दीपक हूँ तू? क्योंकि मेरे मम्मी के पास फंड्स है करोड़ों में। तो मेरे मम्मी ने हम्म मुझे ऐसे कहा कि अगर तुम मेरा मानोगे, हम्म, अगर तुम हम्म। मेरी नसीहत लोगे तो तुम्हें वसीयत मिलेगी। तो वसीयत के चक्कर में मैं मम्मी की बात मानता हूँ। अगर मेरी मम्मी गरीब होती हम्म तो क्या मैं मेरे मम्मी की बात मानता। लेकिन अगर मम्मी की बात मानने से, अगर मुझे हम्म। 4-5 साल के अंदर, क्योंकि मेरे मम्मी अभी 4-5 साल जिएगी, मैंने ओवरऑल जो कैलकुलेशन किया उसके बीमारियों का, हे भगवान। हे भगवान। तो 4 राम साल राम 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 राम। बाद अगर मुझे एक बड़ी रकम हाथ में आ रही है हम्म। तो फिर मैं क्यों ये करूं। और अच्छा, उसके बाद में फिर तभी मैं कह रही इंस्टाग्राम के सारे लोग तुमको क्यों चिमड़े रहते हैं, क्योंकि उनको पता है दीपक 5-4 साल में अमीर होने वाला है, इसीलिए दीपक तुमको सब चिमड़े रहते हैं। हाँ तो ऐसे हम्म है ना, देखो मेरी मम्मी अमेरिकन है और हम्म इसीलिए मैं मेरे मम्मी की बात मानता हूँ। देखो मैं तुम हम्म बता रहा हूँ, मैं मेरे मम्मी से प्यार क्यों करता हूँ, क्योंकि हम्म मेरी मम्मी अमीर है। अगर मैं किसी हम्म गर्लफ्रेंड से प्यार करता हूँ और हम्म उसके ऊपर मैं 31 दिसंबर के पार्टी में हम्म 50 लाख खर्च करता हूँ, राइट, हम्म तो क्या फायदा है हम्म उसका मुझे, वो तो मेरे 50 लाख की पार्टी लेके भग जाएगी। लेकिन मैं हम्म मेरी मम्मी को 25 लाख भी खर्च करता हूँ पार्टी के लिए, हम्म तो भी मुझे हम्म मेरी मम्मी से फ्यूचर में हम्म 1,500 करोड़ की प्रॉपर्टी मिलेगी अमेरिका की। हम्म तो तुम मुझे हम्म बताओ कि गर्लफ्रेंड के हम्म। ऊपर 50 लाख खर्च करना अच्छा है कि 25 लाख में मम्मी को निपटाना अच्छा है, ये बताओ तुम मुझे। नहीं, मम्मी के साथ हमेशा रहना अच्छा है। अरे देखो मीनू अगर दीदी, आप आप दीपक की आपको एक कंप्लेंट बताता हूँ हम्म भाई। ये दिल्ली में ना इतनी लड़कियों से ये मेरे को सबके नंबर, सबके कच्चे चिट्ठे पता लगे। पता है कितनी अच्छा लड़कियां आ रही इसके होटल में? एक आ रही है, एक जा रही है, एक आ रही है, एक जा रही है, एक आ रही है, एक जा रही, दोबारा ब्लॉक ब्लॉक भी मार देता है भाई। तो लड़कियां मेरे को कहती अच्छा जी। सूफी भैया मेरे को अनब्लॉक करवाओ। मैंने क्या हो गया? हम्म फिर मैं दीपक से मिलने गई थी, मैं होटल में गई थी। बोली हम्म हाँ सूफी भैया। मैंने कहा बस अब तेरा खेल खत्म है, अब इसके बाद तेरे से बात नहीं करेगा वो। अच्छा जी।
भाई दीपक थोड़ा सा सुधर जा भाई, इतने मैसेज आते ना मेरे को। देखो मुझे है ना लोग कैसानोवा कहते हैं, कैसानोवा, हम्म और मैं लड़कियों का बहुत दीवाना हूँ। हम्म मतलब तुम्हें पता है जिस होटल में मैं रहता हूँ वहां पे लड़कियों का तांता लगा ये रहता है, लड़कियों मौसमी आ का गई भाई, जमावड़ा मौसमी। लगा रहता है। हम्म मौसमी को ले ले। तो और फिर अभी कोई तो मैं, लड़की पसंद नहीं आई शादी के लिए? एक लड़की मुझे पसंद आई है, हम्म उसका नाम मौसमी चैटर्जी है। हम्म मौसमी चैटर्जी लाइव पर आओ, मैं इससे तो फिर सजदा करना चाहता हूँ, मैं शादी फिर इससे कब शादी करने करना वाले हो? चाहता हूँ। मौसमी चैटर्जी लाइव पर आओ, मैं इसके साथ सजदा करूंगा। वैसे एक बात है, दीपक की प्रोफाइल देख के कोई भी अच्छी से अच्छी सुंदर से सुंदर लड़की से शादी करने के लिए मर रही होगी, है ना? हम्म, हाँ, और हम्म मेरी मर्दानगी से पूरे समाज में फेमस है। और और ये सुनो, हम्म दीदी क्या खाने कह रहा को है पता है जाइए आपको? जाइयो, हम्म ये रिपोर्ट क्या कह लिखी रहा ओके है मिलेगी। दीपक? मैंने हम्म मैंने कहा दीपक तू यार अभी इतनी एज हो रही है तेरी, शादी वादी हम्म कर ले। हम्म बोला हम्म करूंगा तो 2 लड़कियों से इकट्ठे शादी करूंगा भाई, मेरी भी फैंटेसीज है। हाँ, मैंने बोला पहले एक एक से कर ले, फिर दूसरी से कर लियो, फिर धीरे क्योंकि धीरे मेरी सेटिंग मम्मी कर लियो, बचपन में कलाकार मुझे तो है। कहावत सुनाती थी, एक से भले दो, दो से भले तीन। हाँ, दीपक ने तो जमीन भी ले ली है ताजमहल बनाने के लिए अपनी वाइफ के लिए। अरे नहीं नहीं, मैंने एरो सिटी में दीपक इंटरनेशनल में 5 स्टार होटल खोल रहा हूँ, एरो सिटी में हाँ, नाम दिया, वही तो कह रही हूँ, तो वहां पे ताजमहल बनाने के लिए जमीन भी ले ली है। मैंने जमीन ली है। क्योंकि देखो मैं ऐसे 5 स्टार होटल में रह के इतना पैसे खर्च करता हूँ, तो मैंने हम्म क्या सोचा कि यार अगर मैं खुद का ही होटल खोल देता हम्म हम्म तो अच्छा रहेगा, रहूंगा भी, फिर दोस्तों के साथ हम्म वहां पे पार्टी भी करूंगा, हम्म रोज यार हम्म पैसे ताज पैलेस में, और अभी मैंने हम्म आईटीसी में किया है, हम्म। तो इतने पैसे खर्च करने से अच्छा होटल ही ले लो। तो मैं अभी मैं तो कह रही 1.5 हूँ, करोड़ में, दीपक पता है क्या, तुम इतना ज्यादा इंटरनेट को यूज करते हो, इतना मतलब तुम जैसे लाइव जाते हो ये वो, तो मैं तो कहती हूँ तुम अपने नाम का एक वाईफाई वगैरह भी ऐसा कुछ बना लो, उसमें भी तुम्हारे को बिजनेस होगा, क्योंकि तुम कितना लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं कि तुम लाइव पे आना, ये करना, 24 घंटे लाइव रहना। तो तुम तो एक अपने अपने नाम का एक खुद का वाईफाई निकाल सकते हो, दीपक वाईफाई। हम्म नहीं वाईफाई का पता नहीं है, हम्म। लेकिन तू जो यहाँ पे ज्यादा हाईफाई बन रही है ना, वाईफाई के ज्यादा हाईफाई बन रही है ना, तो वाईफाई नहीं निकालूंगा, लेकिन हाईफाई है तो तुझे निकालूंगा नीचे। यहाँ पे तो तू बहुत बड़ी अपने आप को रोस्टर समझ के यहाँ पे तू जो हवाबाजी कर रही है ना यहाँ पर, ओह माय गॉड। मैं बनाऊंगा तो मंजू दीदी, रुक जा थोड़ा, मैं बनाऊंगा मंजू दीदी। यही पंच की मैं उम्मीद कर रही थी इतनी देर से, कि मेरे का पंच नहीं आया अभी तक। नहीं, जब तेरे घर पे सरपंच आएगा ना और 14 के फार्म बस भरवाएगा, तुझसे कब पता चलेगा। सरपंच बस हैंडसम होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। और बताओ क्या चल रहा है लाइफ में और लाइव में? एक मिनट, अभी मैं प्रीति राणा को लाइव पे ले रहा हूँ, और आप दोनों कैमरा ऑन करके आपकी फिगर दिखाओगी, और पब्लिक कहेगी कि दोनों में ज्यादा खूबसूरत कौन है। हाय पीहू। ये क्या दिख रही हो? हम्म। अच्छा मंजू दीदी, आप भी आपका कैमरा खोलो ताकि पब्लिक ये डिसीजन ले कि आपकी दोनों की फिगर में नहीं किसकी फिगर भाई, ज्यादा अच्छी है। मैं फिगर दिखाने में इंटरेस्ट नहीं हूँ, मेरे को इतनी कोई इवन पड़ी मैं नहीं भी हुई नहीं है हूँ। कि लाइव में आप आके सब मैं अपनी फिगर बहुत दिखाऊं। कामयाबी। इतना, हाँ, इतना कोई हमें पड़ी नहीं हुई है लाइव की। हम तुम्हारी अरे रिस्पेक्ट करते हैं, सुनो तुमसे ना, प्यार आपका करते जो हैं, पर आपकी जो दुनिया को हम खिड़की अपनी है ना, फिगर क्यों दिखाएं? डार्लिंग तुम कहाँ अरे हो, आ आपकी जो जाओ। मैं खिड़की और है ईशान मिस कर रहे थे वो बस। छोटी है। देखो मैं जिस खिड़की में वो ईशान विंडो तो में, वो देखो विंडो मन बड़ी धीमत है। मुस्कुरा रहा है। आप सब नहीं बहुत पर अच्छी दीपक, वीडियो हमें क्या बनाते हैं जरूरत है ना। लोगों को अपनी फिगर आप दिखाने सब की? में नहीं, हमें आप कोई भी लोगों से ईशान राशन भी है खाना है हम लोग या एक लोगों अरे से तुम्हें पेटीएम जरूरत कराना नहीं है, है? लेकिन मेरे जो फैंस है उनको फिगर देखना अच्छा लगता है।
हाँ तो फिर तुम ऐसी लड़कियों को ले लो लाइव पे जो फिगर दिखा सके, हमें क्या जरूरत है दिखाने की। हमने कभी फिल्मों में फिगर नहीं दिखाई तो यहाँ क्या दिखाएंगे। अरे लेकिन दिखोगी तो बिकोगी। तो हमें बिकने की क्या जरूरत है, यही तो मैं तुम्हें बता रही हूँ। हम लोगों को खरीदते हैं, हम क्यों बिके, हम लोगों को खरीदते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो अभी मैं लाइव को यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। हाँ ठीक ठीक है, है, ओके, भगवान चलो तुम्हारा बाय, भला चाचा, करे, बाय तुम्हें बाय। स्वबुद्धि दे। ओके बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। अच्छा।